मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? आर यू ओके? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे। क्लियर? क्लास 9th के स्टूडेंट्स बेटा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखा करो। क्लियर? आपका जो काम बताया जाता है आपको, वो डेली आप किया करो। क्लियर? अपनी नोटबुक्स को अच्छे से मेंटेन करो, डेकोरेट करो उसको, हर मतलब टॉपिक के पेज को उसको हाईलाइटर से या कलर से उसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाओ आप। क्लियर? तो देखो लास्ट कल के वीडियो में हमने हमारी जो नरेशन का टॉपिक दिया था उसमें रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब बताई बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब एंड आफ्टर दिस कोमा इन्वर्टेड कोमास थे एंड इन इन्वर्टेड कोमास हमने बताया था रिपोर्टेड स्पीच को, ऐसा ही था, रिपोर्टेड स्पीच को बताया था, फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कोमास। और हमने आपको आइडेंटिफाई करवाया था केवल और केवल हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को किया था। आर यू एग्री विद मी विद दिस पॉइंट? क्लियर? देखो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बताया भाई, अगर हमारे मतलब 1 मिनट के लिए पीछे की बातों को आपको रिवाइज करवा रहा हूं एक बार। हमने बताया ये हमारे प्रेजेंट में होएगी, प्रेजेंट में थी तो हमें क्या मिला था बेटा? से मिला था, सेज मिला था, से टू मिला था एंड सेज टू मिला था, ऐसा ही था बिल्कुल। आपने बड़े अच्छे से, जैसे कि दीपिन ने मेरे पास नोटबुक्स भेजी, बहुत सुंदर अट्रैक्टिव, इट मीन्स मतलब इज वेरी अप्रिशिएटेड विद हिज वर्क। क्लियर? आई एम वेरी चीयरफुल टू सी हिज नोटबुक। क्लियर? तो देखो हमने बताया था से के साथ जस्ट आफ्टर कोमा एंड कोमा सेज पे भी, एंड जब से टू एंड सेज टू मिलेगा तो इन दोनों के साथ टू के बाद में क्या मिला? हमें ऑब्जेक्ट मिला था, एंड ऑब्जेक्ट के बाद में क्या मिला था बेटा? कोमा इन्वर्टेड कोमास मिले थे। तो ये हमने सब कुछ कल के वीडियो में समझा दिया था आपको, किस प्रकार से टैल में बदलेंगे, किस प्रकार से आस्क में बदलेंगे, टैल्स में और आस्क में किस कैसे कैसे हम इसको चेंज करेंगे, बताया था। ठीक है, देखो आज हम हमारी जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर का आगे का सेंटेंस था उसको सोल्व करेंगे केवल और केवल प्रेजेंट के। क्लियर? कल पास्ट के करेंगे बेटा एंड नेक्स्ट में फ्यूचर के करेंगे। देखो अभी मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को किस प्रकार से आप सोल्व करोगे व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन प्रेजेंट टेंस। क्लियर? तो देखो मैंने सेंटेंस लिखा था भाई, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन आई एम गोइंग, मैंने ये लिखा आई एम गोइंग, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लॉज। क्लियर? तो देखो हमने यहां से और यहां तक के सेंटेंस को सोल्व किया था। आप सभी को, सभी की अंडरस्टैंडिंग मतलब सभी की समझ में आया सब कुछ अच्छे से? क्लियर? देखो हमने इसका चेंज करके लिखा, केवल और केवल यहाँ क्या लगाया था बेटा? दैट लगाया था, दैट लगाया था। और इतना काम हमने बताया बेटा, इतने सेंटेंस आज जितने भी हाँ बहुत अच्छा काम किया था आपने, इतने सेंटेंस सोल्व करके मेरे पास भेजे थे। बट ये सेंटेंस सोल्व करने के लिए आज हमने बताया था बेटा, आज की वीडियो में हम रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सोल्व करेंगे कब? व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन प्रेजेंट टेंस, जब ये प्रेजेंट में होगी तो किस प्रकार से इसको चेंज करेंगे। ठीक है? उससे पहले हम ये लिख के आपने 3 रूल्स को यहाँ डाउन, इसके राइट डाउन करना है। और फर्स्ट रूल लिखो बेटा, रूल्स ऑफ, यहाँ लिखो रूल्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, अंडरलाइन करो और एक में लिखो क्या आएगा, फर्स्ट में डाल दो आप क्या बेटा? व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन प्रेजेंट और फ्यूचर, फ्यूचर हो गए, ड्यूरिंग इनडायरेक्ट, during indirect we shall not change the tense of reported speech sentence, only change its persons and type of sentence, टाइप ऑफ सेंटेंस। देखो फर्स्ट रूल था ये,
फर्स्ट रूल में आपने इन बातों को डालना है। 3 रूल समझाऊंगा, तीनों रूल्स अभी हम अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस पे। सेकंड रूल डालो आप बेटा। सेकंड ये हमने बताया कि भाई इसको मैं अभी समझाता हूं। देखो कि भाई जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, प्रेजेंट में क्या मिलेगा, पास्ट में क्या मिलेगा, फ्यूचर में क्या मिलेगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब इट मींस आउटसाइड द कोमा पार्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा, तो डूरिंग इनडायरेक्ट, जब उस सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, नरेशन चेंज करेंगे हम, तो केवल वी शैल नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, हम चेंज नहीं करेंगे जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट है, उस पार्ट के टेंस को, सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। वी ओनली चेंज इट्स पर्सन्स एंड टाइप ऑफ सेंटेंस, केवल जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस हैं, उस सेंटेंस में कौन कौन से पर्सन्स यूज हुए हैं, उन पर्सन्स को चेंज करेंगे। एंड टाइप ऑफ सेंटेंस, इट मींस अगर वो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो उसको बेटा असर्टिव में चेंज करके लिखेंगे। बस ये होता है टाइप ऑफ सेंटेंस। इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग। केवल हम उसके इंटरचेंजिंग करेंगे और उसके पर्सन्स चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जिस टेंस में आया उसी टेंस में उसका हम चेंज करके लिख देंगे। आई बात समझ में? कब? व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। क्लियर? देखो नेक्स्ट में लिखो कि भाई व्हेन, जब, सेकंड में डालो बेटा आप, व्हेन आवर reporting verb will be in past tense। अगर past tense में होगी तो क्या करेंगे? during indirect, during indirect we shall change the persons comma type of sentence and its reported its tense also। देखो टेंस आल्सो, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, इट मींस हमें सेड या सेड टू मिलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में आउटसाइड द कोमा पार्ट, उसमें सेड और सेड टू मिलेगा। डूरिंग इनडायरेक्ट वी शैल चेंज द पर्सन्स, टाइप ऑफ सेंटेंस एंड इट्स टेंस आल्सो। और रिपोर्टेड स्पीच के तीनों पार्ट अब चेंज होंगे बेटा। पर्सन्स भी चेंज होगा, टाइप ऑफ सेंटेंस भी चेंज होगा, इंटेरोगेटिव तो सिंपल बनाएंगे, और इसके पर्सन टेंस भी चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का। क्लियर? तो देखो अब जब केवल और केवल पास्ट में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, उस वक्त रिपोर्टेड स्पीच के तीनों बातें हम, ये जो मैंने तीनों बातें लिखी हैं, इन तीनों बातों को हम चेंज करेंगे। एंड नंबर 3 एंड लास्ट, नंबर थर्ड एंड लास्ट रूल लिखो बेटा। व्हेन reported speech sentence will be any phrase, fact। इस फैक्ट में हम कुछ भी डाल सकते हैं, हिस्टोरिकल भी डाल सकते हैं, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, मैथमेटिकल एंड यूनिवर्सल। एंड कोई फ्रेज हो, कोई भी फ्रेज हो, वाक्यांश हो, या फिर इडियम्स हो, या फिर कोई लोकोक्ति हो, फ्रेज हो। इट मींस अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में ये इनमें से कोई भी एक वर्ब होगी, या मैं लिखूं प्रोवर्ब हो, कहावत हो, अगर इनमें से कोई भी किसी प्रकार का रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हुआ, तो डूरिंग इनडायरेक्ट वी shall not any change, we shall not change in reported speech sentence। क्लियर? चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो,
बट रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इनमें से कुछ भी आ गया तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे उस वक्त इस सेंटेंस में जो जहां हमारे फैक्ट आए हैं, प्रोवर्ब आए से इडियम्स आया है, फ्रेजेस आया है, फैक्ट आए हैं या प्रोवर्ब आई है, तो उसमें आपने किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करना, केवल और केवल दैट एज ए सेंटेंस कंजक्शन यूज करना, और आगे का जो हमारा सेंटेंस था प्रोवर्ब वो एज इट इज लिखना है। आगे रिपोर्टिंग वर्ब में अगर चेंजिंग होती है तो कर देंगे, इसमें कोई चेंजिंग बेटा नहीं करनी। क्लियर? ये थे हमारे 3 रूल्स, मतलब दैट्स अ मेन रूल, मतलब वी कैन सी द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। क्लियर? ये तीनों रूल्स आपने अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में डाल दिए। ओके, देखो अभी हम चलते हैं हमारे पॉइंट्स पे। तो अभी हम चेंज करेंगे हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, जैसे ही हमने दैट एज ए सेंटेंस कंजक्शन लगाया इन प्लेस ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना, ड्यूरिंग इनडायरेक्ट, तो हमने कैसे एंट्री करते ही कैसे चेंज करेंगे हम उसको। देखो मैंने सेंटेंस लिखा था बेटा, 2 सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई एम गोइंग, एक तो मैंने ये डाल दिया, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस लिखा शी सेज टू मी आई हैव डन माई वर्क, फुल स्टॉप, एक ये डाल दिया। देखो अभी और आपको एग्जांपल्स इंटेरोगेटिव की करवाऊंगा बेटा, बट अभी ये देखो इस सेंटेंस को हमने सोल्व किया, हमने बताया दोनों प्रेजेंट में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तो दोनों को आप सोल्व करो, पहले तो इतना सोल्व करो, दोनों को इन्वर्टेड कॉमास तक आप पहले सोल्व करो, उससे आगे जैसे ही हम हमारे रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री करेंगे तो आगे के रूल फिर अप्लाई करेंगे हम। इसमें हमने किया ही सेज दैट, यहां क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, और दैट लगाते हमने लिखा व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस ड्यूरिंग इनडायरेक्ट वी शैल चेंज द पर्सन्स एंड टाइप ऑफ सेंटेंस। जब ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, ये किसमें भी, ये भी प्रेजेंट में है, तो जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, इस सेंटेंस का क्या करना है आपने, इसके केवल और केवल पर्सन्स, इसके पर्सन्स और टाइप ऑफ सेंटेंस इट मींस इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, ऐसा ही तो चेंज करोगे, बट सेंटेंस ऑलरेडी इन असर्टिव, सेंटेंस असर्टिव में है, सिंपल में है, तो एक ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ये तो होगा नहीं, केवल और केवल हमने क्या चेंज करना है, पर्सन्स चेंज करोगे, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस असर्टिव है, सिंपल है, तो सिंपल का क्या इंटरचेंज तो होगा नहीं, इंटेरोगेटिव का सिंपल में चेंज करना है बस आपने। तो केवल और केवल क्या चेंज करना है बेटा, पर्सन्स चेंज करना, टेंस हमने चेंज नहीं करना, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है बेटा, प्रेजेंट में है। क्लियर? तो देखो यहां एक बार इतना इस सेंटेंस सेकंड सेंटेंस को भी सोल्व कर दो, तो भाई इसमें क्या कर दिया, सी, यहां सिंपल सेंटेंस था तो इसको हम किस में बदल देंगे, टेल्स में, ही टेल्स मी, और यहां क्या कर दिया टेल के साथ बेटा, कल बताया था हमने दैट, हो गया। और इससे आगे जैसे ही बढ़े, तो ये प्रेजेंट में था तो इसका ये सिंपल सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट, बट इसके पर्सन्स चेंज करने हमने। जब पर्सन पे बात आई तो अब मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूं पर्सन की, इसको मैं एक बार से साफ कर दे, दोबारा लिखेंगे सेंटेंसेस को। देखो मैं पर्सन्स की टेबल बनवा रहा हूं, आपने बिल्कुल एज इट इज सेम वे, आपने बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इट मींस कॉमन और रोज जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है जैसा मैं बनाऊं, नहीं तो फिर आप पर्सन्स चेंज करने में मिस्टेक्स करोगे और आप यू कांट अंडरस्टैंड द चेंजिंग ऑफ पर्सन्स। क्लियर? तो देखो अब मैं पर्सन्स की टेबल बनवा रहा हूं भाई, पर्सन की टेबल कर दिया मैंने, और इसमें देखो अब मैं एक पर्सन आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन, देयर आर 3 टाइप्स, आपने लिखने हैं क्वेश्चंस, how many types of persons, क्लियर? यहाँ लिखो there are 3 types of, there are 3 types of persons, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ऐसा ही तो होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से पर्सन के क्या क्या फॉर्म से यूज होंगे। क्लियर? तो देखो अब यहां बात आई टेबल की, हमने लिखा फर्स्ट पर्सन
सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन लिख दिया। देखो फर्स्ट पर्सन के नाउन प्रोनाउंस क्या होंगे? आई, माई, मी। क्लियर? आई, माई, मी। सेकंड पर्सन क्या होगा भाई? यू एंड योवर, और यहां छोड़ दो ब्लैंक। क्लियर? और थर्ड पर्सन का फर्स्ट नाउन प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे ही, सी, और अगर इट आता है, कोई वस्तु आती है, उसका क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। सेकंड का ही का हो जाएगा हीज, ठीक है। सी का हो जाएगा बेटा हर। थर्ड प्लेस पे ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर का हर। देखो ये थे सारे सब्जेक्टिव केस। क्लियर? तो देखो अब ये हमारे हैं सिंगुलर, ये है सिंगुलर। जब कोई चीज सिंगुलर है तो नेचुरली इट्स प्लूरल होना जरूरी है। तो इनके प्लूरल में यहां लिख रहा हूं। देखो आई फर्स्ट पर्सन के प्लूरल क्या बनेंगे? वी, आवर, अस। वी, आवर, अस हो गया। सेकंड पर्सन का करो आप यू, योवर्स, योवर सेल्फ। एंड एक इसके पीछे और आएगा, वो डाल दो आप योवर सेल्स, ये डाल दो यहां चौथे नंबर पे आगे। क्लियर? अब ये योवर सेल्स आपने लास्ट में डालना है इसकी, योवर सेल्फ के पीछे। अब थर्ड पर्सन के प्लूरल क्या बनेंगे बेटा? दे, देयर, देम। क्लियर? अब देखो ये सिंगुलर और ये क्या बना दिया हमने? प्लूरल बना दिए। तो जब सिंगुलर और एज ए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में मैंने डाल दिए आपके, तो ये पूरी एक पर्सन की टेबल बन गई हमारी। जितना नेसेसरी था उतना मैंने लिखवा दिया। देखो अब ये पर्सन की टेबल बना दी। अब चेंज करने का तरीका आपको क्या लगाना है? देखो हमने लिखा सब, एस ओ एन, ये हमें मिलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में रिप्रेजेंटेशन, इनकी रिपोर्टिंग वर्ब की रिप्रेजेंटेशन है बेटा इनमें। अब मैंने लिखा 1 2 3, ये रिप्रेजेंटेशन किसको करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज। फर्स्ट मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब चेंज कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज। एन का मतलब नो चेंज। आ रही बात समझ में? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसके? ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट किसके हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के हैं। फर्स्ट पर्सन कहां, सेकंड पर्सन कहां, थर्ड पर्सन कहां मिलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे। क्लियर? तो देखो ये फॉर्मूला है, ये पर्सन की पूरी टेबल है। अब मैं वो सेंटेंस जो हमने फर्स्ट में लिखवाया था वो फिर दोबारा से लिख रहा हूं बेटा, ऊपर लिख रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा और सभी बातों को आपने फॉलो किया तो। देखो मैंने लिखा भाई, फर्स्ट सेंटेंस था हमारा he says I am going, यही था ना? चलो ठीक है, I am going फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लास, ये डाल दिया। अब इसकी रिपोर्टिंग वर्ब को हमने सोल्व किया। he says that लगा दिया था, देखो that लगा दिया भाई। अब जैसे ही हमने इन्वर्टेड कॉमा के बाद में जैसे रिपोर्टेड स्पीच में हमने एंट्री किया, तो वहां हमें देखा कि भाई ये सबसे पहले तो इस सेंटेंस के टेंस को आप आइडेंटिफाई करो, और हमने देखा एम जो है वो प्रेजेंट शो करता है, ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस। और इस पूरे सेंटेंस का टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। देखो अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, नीचे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रखना है। टाइप ऑफ सेंटेंस विल बी ऑलरेडी असर्टिव, असर्टिव यहां जाएगा। केवल इसके क्या चेंज करनी? पर्सन चेंज करने हैं। तो देखो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन।
हमने देखो ये लिख रखा है फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। और हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसा ही बोलेंगे ना, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या था? ही, और यहां आई था, तो आई को ही से कंपेयर करना है। देखो अब मैं टेबल के ऊपर जा रहा हूं, ये है हमारा आई, और ये कहां है? ये रहा थर्ड पर्सन फर्स्ट प्लेस पे। तो इस आई को मैंने ही से कंपेयर किया, इसे कंपेयर किया। नया सब्जेक्ट जो पर्सन उठ के जाएगा वो किसके स्थान पे जाएगा? आई के स्थान पे। अगर मान लो मैं ही के स्थान पे राम लगा दूं, 1 मिनट, राम लगा दिया, तो राम का प्लेस कौन सा होगा? फर्स्ट ही होगा यहां। तो आई को मैंने किससे कंपेयर किया? राम से। अब एक ही सेंटेंस में बार बार एक ही पर्सन के नाम को हम रिपीट थोड़ी कर सकते हैं, तो इस राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही, या फिर ही है तो ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोनाउन है ही। तो इस ही को उठाया और किसके स्थान पर रख दे भाई? हम आई के स्थान पर रख दे। आई के स्थान पर रख दिया हमने, किसको? ही को आई के स्थान पर रख दिया। पहले तो आई को ही से कंपेयर किया, राम से कंपेयर किया, इसको उठाया, नाम को नहीं उठाएंगे, उसके प्रोनाउन को उठाएंगे। तो ही को उठाया और कहां रख दिया? आई के स्थान पे रख दिया। तो यहां दैट के बाद में यहां क्या आ जाएगा बेटा? ही आ गया। आई के अकॉर्डिंग यहां एम था, ही के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? इज, एंड गोइंग का गोइंग। देखो अब इस सेंटेंस का ये सॉल्यूशन आ गया। अब ये ही कैसे आया, इज कैसे आया, गोइंग कैसे आया, सब कुछ एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। कैसे? कि भाई आई के स्थान पे चेंज करके आ गया ही, आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है एम, और ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? इज, एंड कॉन्टिन्यूस क्या बनाएगा? ऑलरेडी गोइंग था, हमने गोइंग यहां रख दिया क्योंकि टेंस हमने चेंज करना नहीं है। क्लियर बेटा? तो इस सेंटेंस का सॉल्यूशन ये हो गया। अभी कल जो आपने अधूरे सेंटेंस मेरे को दी थी इतने तक करके, वो आगे कर सकते हो ना तुम विदाउट एनी प्रॉब्लम? ठीक है। देखो ये था ओनली सेज का। अब मैं इंटरोगेटिव और असर्टिव और करवा रहा हूं सेड 2 के 2 सेंटेंस। टेबल एज इट इज रहेगी आपको समझाने के लिए। देखो एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस और लिख रहा हूं इधर। क्या कि मैंने लिखा है सी सेज टू मी comma inverted comma begin, I have finished my work। हो गया। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा she says to me comma inverted comma begin, have you completed your work। देखो भाई 2 सेंटेंस लिखे, दोनों सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू एंड सेज टू, जो कल आपने एग्जांपल्स दिए थे सेज टू की। अब सेज टू को हमने बताया बेटा जो हमारा से टू है, इसको हम चेंज करते एक बार तो टेल में और एक बार बेटा आस्क में, ऐसा बताया था। अगर आपने टेल यूज किया तो उसके साथ सेंटेंस कंजक्शन क्या लगाया था? दैट। आस्क लगाया तो उसके साथ कंजक्शन क्या लगाया था? इफ या WH फैमिली वर्ड लगाया था। समझा था आपने अच्छे से? देखो अब इनको अप्लाई करते हैं हम। भाई इसको टेल एक बार दोबारा से मैं रिवाइंड सब कुछ आपको करवा देता हूं दोनों, कि भाई यहाँ टेल लगाया था जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ये असर्टिव था, तब इसके अकॉर्डिंग हमने इसको टेल में बदला था। जब इसमें आस्क में जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव था तो इसके अकॉर्डिंग आस्क में बदल दिया था। ऐसा ही था ना? क्लियर? देखो अब दोनों सेंटेंस हम सोल्व कर रहे हैं बेटा, अच्छे से देखना। आप देखो भाई शी सेज टू मी, इस सेज टू को देखते ही आपने इस सेंटेंस को एक बार नोटिस करना है। ये सेंटेंस सिंपल है तो यहां हम क्या लगा देंगे बेटा? टैज लगा दिया। सब्जेक्ट हमारा क्या था? सी, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया? मी। ठीक है, यहां टैज लगा दो। टैल के साथ हमेशा क्या सेंटेंस कंजक्शन यूज होगा? दैट लगा दिया। क्लियर? इतना सबने किया था कल। आगे का देखो कैसे करेंगे। ये जो सेंटेंस हमारा है इसका टेंस सेम रहेगा क्योंकि अवर रिपोर्टिंग वर्ब विल बी प्रेजेंट टेंस। क्लियर? तो केवल इसके पर्सन चेंज करने, असर्टिव है ऑलरेडी,
इसको इंटरोगेटिव में चेंज नहीं करना, इंटरोगेटिव होता तो असर्टिव में चेंज हम कर देते। देखो इसका पर्सन है आई, आई फर्स्ट पर्सन आई है, चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इस आई को, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी। इस आई को मैं सी से कंपेयर करूं, एक बार इस आई को सी से कंपेयर कर दिया मैंने, तो इस आई को सी तो वही है भाई फर्स्ट प्लेस पे, और सी को उठाया कहाँ रख दूं मैं, आई के स्थान पे, तो यहाँ क्या सब्जेक्ट आ गया हमारा, सी। आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट में हैव था, सी के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा बेटा, हैज लगा दिया। आई सी हैज फिनिश्ड कर दिया। देखो अब आ गया माई, अब माई इज आल्सो फर्स्ट पर्सन। देखो माई का ये रहा, माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फिर इस माई को मैं सी से कंपेयर कर रहा हूं, तो इस माई को मैं सी के पास लेके गया, देखो सी ये रहा, माई को मैंने सी से कंपेयर किया, और सी वाली लाइन में माई के सामने क्या है भाई, हर को उठाया कहाँ रख दिया, माई के स्थान पे। भाई सी को माई से कंपेयर किया, और माई वाली रो में, सी वाले कॉलम में माई, सी का सेकंड नाउन प्रोनाउन क्या बनेगा, हर को उठाया कहाँ रख दूं बेटा, मैं माई के स्थान पे रख दूं, तो माई के स्थान पे नया ऑब्जेक्टिव केस क्या आ गया, हर। तो यहां क्या कर दूं भाई, माई के स्थान पे हर वर्क। अब बताओ इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आई आपको करने में, समझने में? अगर प्रॉब्लम आती है तो सेंटेंस आप लिखना अपनी नोटबुक में, और उसको आप पेंसिल से या पेन से या आप मार्कर से या आप हाइलाइटर से अंडरलाइन कर देना, ठीक है, और लिख देना सर सेंटेंस नंबर दिस एंड दिस हमारी प्रॉब्लम से, इसको सोल्व करो, ठीक है ना। बट आएगी नहीं प्रॉब्लम, फिर भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आ जाए, क्लियर। तो आप उसको हाईलाइट कर देना सेंटेंस को, ताकि मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूं इजीली, और उसका सॉल्यूशन आपको जस्ट ही दे सकूं। देखो अब सेकंड सेंटेंस पे आए हम। भाई सेकंड सेंटेंस पे देखा, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव आ गया आपकी बार हमारे पास। तो अकॉर्डिंग दिस इंटेरोगेशन सेंटेंस वी शैल चेंज सी टू इनटू बेटा आस्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा वही है सी, ऑब्जेक्ट हमारा मी है। अब यहाँ तो टेल्स था, यहाँ क्या लगा दिया, आस्क लगा दिया। ये ओनली ऑन दिस, इसके अकॉर्डिंग लगाया है, ऐसा ही किया है ना आपने, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ आस्क के साथ क्या लगाना है, इफ लगा दिया। अगर यहाँ कोई WH का वर्ड होता, वैन होता, तो इस वैन को हम क्या यूज कर देते, इफ के स्थान पे कर देते, बट यहाँ है ही नहीं वैन, तो हम क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। इफ लगा दिया। अब जैसे ही इसमें गए इसमें दो काम करने पड़ेंगे अब आपको, एक तो पर्सन चेंज करनी पड़ेगी, और एक टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज करना, क्योंकि इंटेरोगेटिव था, सिंपल बनाना है। तो देखो एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव से सिंपल कैसे बनेगा, एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा बेटा, जब उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बिफोर यूज कर देते हैं। देखो यू इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज यू, तो इस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी तो इंटेरोगेटिव हो गया। अगर मैं इस यू को उठा के यहां रख दूं मेन वर्ब कंप्लीटेड और यू के बीच में, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, असर्टिव। इस यू को उठाया, और नहीं इस हैव को उठाया और यू के बाद में लगा दिया, और मैंने यहां ये कर दिया कंप्लीटेड, ठीक है। थोड़ा स्पेस बना दिया इधर, इस यू को उठाया, नहीं हैव को उठाया और यू के और कंप्लीटेड के बीच में लगा दिया, तो ये इधर चला गया, सेंटेंस असर्टिव हो गया, एक सोल्व कर दिया हमने टाइप। अब इसके पर्सन्स चेंज करने हैं। सबसे पहले तो इफ लगाते ही हमें पर्सन की जरूरत पड़ेगी, यू इज सेकंड पर्सन। देखो यू इज सेकंड पर्सन, ये रहा सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है भाई, मी है ना। तो यू को मी से कंपेयर किया हमने, यू को अब की बार मी से कंपेयर किया। देखो ये रहा यू, और यू को मी से कंपेयर किया टेबल में, यू को हमने मी से कंपेयर किया। मी वाली लाइन में यू के सामने क्या है, आई को उठाया कहाँ रख दूं मैं, यू के स्थान पे रख दूं, तो यहां नया सब्जेक्ट क्या आ गया भाई, आई आ गया। और ये बात समझ में कैसे आया, आई, तो आई रख दिया, और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट था, तो आई के साथ क्या आ जाएगा बेटा, हैव कंप्लीटेड, ये एज इट इज आ गया, कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब आ गया योवर, अब योवर आ गया भाई। देखो योवर इज सेकंड पर्सन, ये भी सेकंड है तो अकॉर्डिंग मी। अब योवर देखो ये रहा, योवर को भी मैं मी से कंपेयर कर रहा हूं, योवर को भी मैं मी से कंपेयर किया, और मी वाली लाइन में योवर के सामने क्या है, माई को उठाया कहाँ रख दूं, योवर के स्थान पे, तो यहां क्या आ जाएगा भाई, माई और वर्ब था। देखो
अब सेंटेंस पहले इंटेरोगेटिव था, अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और अब क्या लग जाएगा बेटा, फुल स्टॉप लग जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों के? आज कल वाली वीडियो में जो सेंटेंस आपने सोल्व करके दिए थे रिपोर्टिंग वर्ब के, उनके रिपोर्टेड स्पीच आज आपने सोल्व करने हैं। क्लियर? ये सारे सोल्व करने हैं, टेबल बनानी है, जो 3 रूल्स और एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे डाले हैं वो सारे पॉइंट्स भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। क्लियर? अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आपको आती है तो आप उसको हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में मेरे पास भेजोगे। क्लियर? ताकि आपको जस्ट सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। क्लियर बेटा? और आज देखता हूँ कितने बच्चे इसको देखते हैं वीडियो को, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, लास्ट में अपने पेरेंट्स सिग्नेचर करवा के आप लास्ट लेट नाइट तक आप सेंड कर सकते हो। क्लियर? मेरे व्हाट्सएप पे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।